हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी की बहुत दिनों से डिमांड थी कि एसएससी जीडी का जो आरडब्ल्यूए मतलब रोजगार विथ अंकित के द्वारा जो बुक निकली है उसका हमें सॉल्यूशन करवाइए। ठीक है, आरडब्ल्यूए के बुक का सॉल्यूशन आपको चाहिए था। आप सबकी डेली डिमांड बढ़ती जा रही थी। इसके लिए हमने क्या किया है कि हम आरडब्ल्यूए का एसएससी जीडी का जो भी फॉर्म भरा जा रहा है उसके लिए हम डेली इसको बुक का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। कौन कौन सी आपकी हो गई? हिंदी हो गई, ठीक, एक मिनट। हिंदी हो गई आपकी, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई और जीके जीएस। ठीक है, इन सब का हम डेली आपको सॉल्यूशन करवाते रहेंगे इनकी बुक का। तो आप लोग से बस यही उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हमें भी और अच्छा लगे। ठीक है, आप लोगों की लाइक, आप लोग जो लाइक करते हैं उससे हमें जो है कि बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मिलती है ताकि हम आपके लिए अगली वीडियो ला सकें। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं विलोम शब्द की। ठीक, आज शुरुआत करेंगे विलोम शब्द से। इसके बाद हम इस बुक का पूरा सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, इस बुक का सॉल्यूशन करवाने में हमें 1 से 1.5 महीने लगेंगे। हम पूरा आपका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवाएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से इस बुक को ख़त्म होने के बाद हम अपने से जो तैयार मतलब हैंड रिटन जो नोट्स रखे हुए हैं उसका भी सॉल्यूशन करवा देंगे ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रश्न छूटने की कोई गुंजाइश न रह जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, यहाँ पर दिया गया है विलोम शब्द। ठीक है, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी किसी चीज़ को हम अगर उल्टा कर देंगे तो वह विलोम कहलाता है। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है तो उस शब्द का विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। यानी आप किसी जैसे ऊंचा का हो गया नीचा, ठीक है, ऊपर का हो गया नीचे हो गया, और जैसे आपका लड़का का लड़की हो गया, राजा का रानी हो गया, मतलब ये एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है लिंग परिवर्तन से। ठीक, जैसे विलोम शब्द बनाने के नियम में दिया गया है लिंग परिवर्तन के द्वारा कैसे विलोम शब्द बनते हैं उसको हमें देखना है। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें दिया गया है क्या कि अनुयायी का मतलब विलोम बताना है हमें। अनुयायी का मतलब होता है कि अनुसरण करने वाला, ठीक है, बात मानने वाला, अनुसरण करने वाला, अनुसरण जो करता है मतलब जो आपकी बातों को मानता है उसे हम अनुयायी करते हैं, और जो आपकी बातों का विरोध करता है उसे विरोधी कहते हैं। इसका विलोम क्या हो जाएगा? विरोधी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, अनुयायी का विलोम होता है विरोधी। यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है, अनुयायी का विलोम विरोधी होता है। अनुयायी का अर्थ होता है अनुसरण करने वाला, अनुचर, चेला या शिष्य। ये सब क्या होते हैं? अनुयायी होते हैं। जैसे गौतम बुद्ध के अनुयायी हो गए, और हम देख पढ़ते हैं ना कि इनके अनुयायी थे, इनके अनुयायी थे, मतलब ये उनकी बातों का अनुसरण करते थे, अपने जीवन में उनकी बातों को लाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम हमें इसमें छाटना है। आदर का विलोम क्या हो जाएगा? मतलब निरादर। ठीक है, आदर का मतलब सत्कार होता है, निरादर का मतलब तिरस्कार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है आदर का विलोम निरादर होता है। आदर का आशय सम्मान या इज्जत सत्कार आदि से है। निरादर का अर्थ होता है किसी का अपमान करना। आगे चलते हैं, हमें आचार का विलोम बताना है। तो आचार का विलोम होता है अनाचार। ठीक है, आचार का विलोम क्या हो जाएगा? अनाचार। आचार मतलब होता है जो धर्म और नीति से चले, और अनाचार मतलब होता है धर्म और नीति के विरुद्ध चले। ठीक, यहाँ से आपको समझ में आया होगा। आचार का मतलब होता है क्या? जो धर्म के साथ चले, धर्म का आचरण करे। लेकिन अनाचार का मतलब क्या होता है? जो धर्म के विपरीत चले। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है आविर्भाव का हमें विलोम शब्द बताना है। तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, आविर्भाव का तिरोभाव। ठीक है, आगे चलते हैं। हमको बताना है दिए गए शब्द में इसका विलोम, उत्तीर्ण का विलोम बताना है। तो उत्तीर्ण का विलोम हो जाएगा आपका क्या? अनुत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण मतलब मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है कि फेल हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है जागृति का विलोम बताना है। तो जागृति का विलोम होता है सुषुप्ति, यानी जागृति का मतलब उभार होता है, मतलब किसमें कोई प्रवाह प्रवाह निद्रा मतलब होता है कि आप मतलब वो जाग गए। ठीक है, जागृत का मतलब होता है जाग गए, सुषुप्त का मतलब हो गया सो गए। तो आप कह सकते हैं कि जागृति का मतलब होता है क्या? सुषुप्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। शुक्ल का विलोम, हमें शुक्ल का विलोम बताना है। तो शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। शुक्ल का मतलब होता है कि जैसे होता है ना, हिंदू कैलेंडर के माह में 30 दिनों में बांटा गया है, 15 दिन के एक पक्ष को शुक्ल कहते हैं तथा बाकी 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
कृष्ण, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए कुछ विलोम शब्द ऐसे दे दिए गए हैं, हमको बहुत ही आसानी से समझने में आसान होगा, ठीक है। अतिवृष्ट का होता है अनावृष्ट, अतिवृष्ट मतलब होता है अनावृष्ट, ठीक है। अच्छम का विलोम होगा सक्षम, ठीक। अच्छम का विलोम क्या हो जाएगा? सक्षम। यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद अधम का मतलब होता है उत्तम, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, अर्पण का मतलब विलोम होता है ग्रहण, अथाह, अथाह का विलोम होगा क्या? छिछला। अनाथ, अनाथ मतलब क्या होता है? जिसका कोई ना हो। और सनाथ का मतलब होता है क्या? जिसके मतलब हो, माता पिता हो, ठीक है। वो हो गया इसका विलोम। आगे चलते हैं। अपव्यय, अपव्यय का मतलब होता है कि फालतू का खर्च, मित व्यय जो मतलब सोच समझ कर खर्च किया जाता है, अपव्यय, ठीक है। अपव्यय का मित व्यय हो जाएगा। अधुनातन पुरातन, ठीक। अगम सुगम, अनुरक्ति विरक्ति, आध्यात्मिक भौतिक, यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। आकुंचन का विलोम होता है प्रसारण, ठीक। आकुंचन का विलोम क्या हो जाएगा आपका? प्रसारण। आमिष का निरामिष होता है, आलोक का तिमिर, आलोक मतलब प्रकाश और तिमिर मतलब अंधकार होता है। इहलोक का मतलब परलोक, इहलोक का मतलब जो धरती पर होता है, इहलोक जहाँ पर हो आप। परलोक का मतलब जो ऊपर का लोक होता है, ठीक है। इतिश्री मतलब अंत, श्री गणेश मतलब शुभारंभ, इति का मतलब अंत, अथ का मतलब प्रारंभ, ठीक। ईस, अनाई, अनीस, ठीक है। आगे चलते हैं। ईश्वर अनिश्वर हो गया, ईश्वर का क्या हो जाएगा? अनिश्वर। अब देखिए आगे में क्या दिया गया, तो अब हम आप आगे क्या देखने वाले हैं, हमारा इसमें होता है क्या? ईड़ा का मतलब होता है निंदा। आप यहाँ पर देखेंगे कि ईड़ा का मतलब क्या होगा? निंदा। इसका विलोम अगर हम देखेंगे तो निंदा होगा। उत्तम का अधम, उत्थान का पतन, उत्थान का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब बनाना, और पतन का मतलब होता है खत्म करना। उर्वरक का हो जाएगा बंजर, ऊसर। उद्गम का होता है विलम, विलय। उन्मूलन का रोपण, उल्लास का विषाद, और उज्ज्वल का धूमिल होगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। आगे हम देखने वाले हैं क्या? उत्कृष्ट, ठीक। अगर हम उत्कृष्ट की बात करें तो उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट, ठीक है। कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ। कुकृति, कृतज्ञ जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कृतज्ञ का विलोम बताइए, तो कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ, या कृतज्ञ दे देगा या फिर कृतज्ञ देगा। आगे देखते हैं। कुकृति का मतलब होता है सुकृति। कर्मण्य का होता है अकर्मण्य, करुण का निष्ठुर, कपूत का सपूत, क्षुद्र का विशाल, और खेचर का भूचर, ठीक। आगे चलते हैं। आगे हमने क्या देखा? गोचर, ठीक। अगर हम गोचर की बात करें तो गोचर का मतलब होता है अगोचर, इसका विलोम हो जाएगा अगोचर। गुण का प्रकट या अगूढ़ होता है। गुरु का लघु होता है, ग्रस्त का मुक्त होता है, घना विरल या छितरा, जागृत का होता है सुसुप्त, अभी अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था। जड़ का चेतन होता है, और ढीठ का विडम्बर होता है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? तामसिक, तामसिक का विलोम होता है सात्विक, ठीक। तुच्छ का महान होता है, थोक का फुटकर या खुदरा होता है, दंड का होता है पुरस्कार, दाता याचक, दुर्जन सज्जन, और दीर्घ ह्रस्व या लघु होता है, धवल श्याम या कृष्ण, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी इस तरह से करीब 100-200 आपको विलोम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इसमें दिया गया है विध्वंस, मतलब ध्वंस का होता है निर्माण। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है ध्वंस का विलोम बताइए, ध्वंस का मतलब होता है निर्माण, ठीक है। धीरता का अधीरता हो जाएगा इसका विलोम। धृष्ट का अनित या विनम्र होता है। नीरस का सरस होता है। प्रसारण का सकुंचन, प्रतीचि का होता है प्राची, और बहिरंग का होता है अंतरंग, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? भूषण का होता है दूषण, ठीक। अब इसी क्रम में हम अपने अगले पेज को देखते हैं। इसमें दिया गया है क्या कि मृदुल का विलोम बताइए। मृदुल का विलोम होता है कठोर। मूर्त का अमूर्त, रागी विरागी, अगला पिछला, अग्र पश्च, अग्रज अनुज। अग्रज का क्या हो जाएगा आपका? अनुज, ठीक है। यहाँ पर अति का न्यून होता है। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? अत्यधिक। अगर हम अत्यधिक के विलोम की बात करें तो इसका हो जाएगा क्या? अत्यल्प। होनी अनहोनी, अधिकता अल्पता, अनिवार्य का होता है वैकल्पिक या ऐच्छिक, अनुभव का अनुभवहीन, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? अपकर्ष। अपकर्ष का होता है उत्कर्ष, अपना पराया, अपमान सम्मान, अभिमानी निरभिमानी, अमर का मर्द से होता है, अमावस्या पूर्णिमा, अमीरी गरीबी, अभ्यास अनाभ्यास, ठीक है। आगे चलते हैं। अमृत। अमृत का विलोम क्या होगा? विष, ठीक। अर्जन व्ययन, अर्थ अनर्थ, अवकाश अनावकाश, अवनी अंबर, अवसर अनवसर, अश्लील श्लील, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है सुविधा का होता है असुविधा का विलोम पूछा है। अब सुविधा का क्या होता है? सुविधा, ठीक है। अस्तित्व का अनस्तित्व, अस्वस्थ का होता है स्वस्थ, अहंकार
और न अहंकार। अहिंसा का विलोम होगा अहिंसा। आकाश का पाताल और आक्रमण का प्रतिरक्षा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, आगत का होता है अनागत, आगमन प्रस्थान, आचार अनाचार, आज़ादी गुलामी, आडंबर सादगी। ठीक है, इसमें कुछ विलोम शब्द ऐसे हो रहे हैं जो हम बार बार मतलब दोबारा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसको आपको देखना होगा ताकि आप मतलब देखिए जो रिपीट हो रहे हैं वो आपको और भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, आदान। आदान का विलोम बताना है, प्रदान होता है। आधुनिक का प्राचीन, आनंद का वेदना, आपत्ति का संपत्ति, आबाद का वीरान या बर्बाद, आमदनी खर्च, आयात निर्यात, आराध्य दुराध्य। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, आराम। आराम का होता है विलोम तकलीफ। यदि कोई व्यक्ति आराम से रह रहा है मतलब वो उसका विलोम हो जाएगा क्या, तकलीफ में। ठीक है, आशीर्वाद का अभिशाप या साप, आस्तिक का नास्तिक होता है, आसान का मुश्किल होता है, आरोह अवरोह, आरोही क्रम अवरोही क्रम, ये हो गया इसका। आशीष का होता है अभिशाप, आहूत का अनाहूत, इच्छा का अनिच्छा। ठीक, ये सब विलोम शब्द हैं इसके एक दूसरे के। इज्जत का होता है बेइज्जत या बेइज्जती, ईमानदार बेईमान, उग्र सौम्य, उच्चरित अनुच्चरित, उतार चढ़ाव, उत्तरायण दक्षिणायन, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्पादक अनुत्पादक। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है उदय। उदय का विलोम क्या हो जाएगा, अस्त। उदार अनुदार, उद्भव अवसान, उद्यम आलस्य, उधार नगद, उन्मत्त अनुन्मत्त, उपकार अपकार, उपयुक्त अनुपयुक्त। ठीक, ये एक दूसरे के विलोम है। आगे दिया गया उपमेय। उपमेय का विलोम होता है अनुपमेय, उपलब्ध अनुपलब्ध, उपस्थित अनुपस्थित, ऊंचा नीचा, एकता अनेकता, एड़ी का चोटी, ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और हमारी मेहनत भी पसंद आ रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, ताकि जो भी हम नए वीडियो बनाएं तक आप तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकें। ऐच्छिक का होता है अनैच्छिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। ठीक है, आगे चलते हैं। विलोम शब्द हम करीब 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया, औचित्य का होता है अनौचित्य, कंजूस का साहचर्य, कच्चा का पक्का, कनिष्ठ का श्रेष्ठ, कमजोर का तगड़ा, कर्कश का मधुर, कर्म का अकर्म। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया क्या, कलंकी निष्कलंकी, कसा ढीला, काज अकाज, काबिल नाकाबिल, कामयाब नाकामयाब, काल अकाल, कीर्ति अपकीर्ति। ठीक है, ये एक दूसरे के विलोम हैं। आगे चलते हैं। कुटिल होता है सरल, कुटिल का विलोम होगा क्या, सरल। कुप्रथा सुप्रथा, कुमारी विवाहिता, कुरूप स्वरूप, कृत्रिम अकृत्रिम, प्राकृत, कृपण दाता, कृष्ण शुक्ल, कोमल कठोर। ठीक, ये एक दूसरे के विलोम है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, क्रय का होता है विक्रय, क्रोध का क्षमा, क्षम का अक्षम, खंडन मंडन, खंडित अखंडित या अखंड, खरीदना बेचना, खाली भरा, खिला मुरझाया, एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, आगे चलते हैं। खुशमिजाज का होता है क्या विलोम, बदमिजाज, खेत का प्रसन्नता, गणतंत्र का राजतंत्र, गण्य अगण्य या नगण्य, गरल का सुधा, गहरा गरल, गरल भी आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ये भी पूछा गया था। ठीक है, गहरा छिछला, गीला सूखा, गड़ी गुड़ी निर्गुड़ी। ठीक है, एक दूसरे के विलोम है। गुनाहगार का होता है बेगुनाह, गुप्त का होता है प्रकट। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है, गृहस्थ का सन्यासी होता है। ठीक, गृहस्थ का विलोम क्या होगा, सन्यासी। गौरव का लाघव होता है, ग्राम का नगर, घटित अपघटित, घात प्रतिघात, घोषित अघोषित, चंचल अचंचल या स्थिर, चतुर का होता है मूर्ख। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, चर का होता है विलोम अचर, चरित्रवान चरित्रहीन, चल अचल, चिंतित अचिंतित, चिरंतन नरस्वर, चुस्त ढीला या सुस्त, चोर साधु, छल निश्चल। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, छुटकारा। छुटकारा का विलोम बंधन होता है, जंगम का स्थावर, जय पराजय, जल थल, जल्द देर, जागना सोना, जानकार अनजान, जाति विजाति। ठीक, ये एक दूसरे के विलोम है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, आगे दिया गया है जालिम रहमदिल, जीत हार, जीवन मरण, जे अजय, ज्ञानी मूढ़ या ज्ञानी, ज्येष्ठ कनिष्ठ, ज्वार भाटा, तम प्रकाश। ठीक, ये सब विलोम है। तरुण का होता है वृद्ध, अगर तरुण की बात करें तो तरुण का विलोम क्या हो जाएगा, वृद्ध। ताजा का बासी होता है, तिमिर का प्रकाश होता है, तुकांत अतुकांत, तुल्य अतुल्य, त्रुटिपूर्ण त्रुटिहीन, दंड पुरस्कार, दक्षता अदक्षता। ठीक, ये एक दूसरे के विलोम है। ठीक है प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम बस इतना ही देखने वाले हैं कि हमने जितना भी कवर करा है, ठीक, आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए और उस पर लिखते चलिए। यदि आप हैंड रिटन नोट्स अपना बना लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। RWA की जितनी भी बुकें लॉन्च होंगी SSC GD से संबंधित, उन सब का हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहिए। और इसी के साथ साथ ही हम
क्या कर रहे हैं कि यूपीएसआई का सिलेबस भी लेकर चल रहे हैं। डेली क्लासेस आ रही हैं यूपीएसआई के लिए भी, जो अभी नोटिफिकेशन उसका नहीं आया है, कभी भी आ सकता है। जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़कर हम आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, ठीक है? अपने हाथों से बनाया गया, मतलब तमाम प्रकार के कंटेंट्स निकाल कर जगह-जगह से हर एक अच्छे टॉपिक्स को निकाल कर हमने अपने हैंड रिटन, मतलब हाथों से लिखकर इसका कंटेंट तैयार किया है, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? आप हमसे जुड़कर वो सब का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।